पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का पार्ट 2 है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का पार्ट 2 है। रिलेटिव एटॉमिक मास का पार्ट 2 है, ठीक है ना। हमने जो सी यहाँ पर कीमतें लिखी हुई थी ये साइड पर जो सी कीमतें लिखी हुई थी वो थोड़ी बहुत गलत हो गई थी। वो गलत कीमतों को मैंने यहाँ पर सही तरीके से बयान किया हुआ है, ठीक है ना। सही तरीके से, इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है ना। गलती हर किसी से होती है। वो गलत कीमतों को मैंने यहाँ पर सही अंदाज में बयान कर दिया है। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसका पार्ट 1 भी देख लेना है और ये है जिसका पार्ट 2। 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, यानी कि कार्बन के 12 ग्राम है, उसमें 1 मोल ऑफ कार्बन है इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 का एटम्स है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, कार्बन के 12 ग्राम है, यानी कि कार्बन हमने पीछे पढ़ा है ना, 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी एटम हो, कोई भी एटम हो, एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस या फिर एलिमेंट, उसका एक मोल हमेशा एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है। और एवोगैड्रोस नंबर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.02 × 10⁻23 एटम्स। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने वही वाली बात बताई हुई है कि अगर कार्बन एलिमेंट का एक मोल लेंगे, ठीक है ना, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल 6.02 × 10⁻23 एटम्स। और ये कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के इक्वल, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो सा होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं? वो करते हैं 6.02 × 10⁻23 एटम्स। इतने नंबर ऑफ कार्बन एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके बाद ये जो सा है, इसको बाहर निकाल लो, इन दोनों चीज़ों का लिखो नीचे। 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एग्जिस्ट करते हैं इन 1 मोल ऑफ कार्बन में, इज इक्वल टू 12 ग्राम। 12 ग्राम आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो सा है, यहाँ पर क्या होगा? ये जो सा 6.02 × 10⁻23 है, ये जो सा है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है, आपको पता है कि जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से वही आ जाएगी ना चीज़। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से ही यही चीज़ आ जाएगी, 6.02 × 10⁻23 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये वापस से यही वाली चीज़ आ जाएगी। यानी कि ये जो सा है मल्टीप्लाई करने वाला ये निशान है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 1 के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 से ये डिवाइड हो गया, 6.02 × 10⁻23 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी कि एक कार्बन एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास, ठीक है ना। ये उधर चला गया है ना, ये जैसे ही उधर चला गया है तो यहाँ पर 1 रह गया है, ठीक है ना। एक एटम का मास, ये ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का यूनिट होता है ना। ये ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का यूनिट होता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्बन किसका, ये ग्राम किसका यूनिट होता है? ये ग्राम मास का यूनिट होता है। तो मास ऑफ, यहाँ पर 1 बच गया है तो 1 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये वैसे का वैसे आ गया। अब उसके बाद ये जो सी है 12 से डिवाइड हुआ ये, फिर उसके बाद 12 जो सा है ये डिवाइड करेगा 6.02 को, तो ये आंसर आ जाएगा 1.99। ये 10⁻23 नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का साइन, यानी कि 10⁻23 आ जाएगा। 10 का 23 बटे के नीचे, जब ये बटे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 23 में तब्दील हो जाएगा। तो 1.99 × 10⁻23 ग्राम, ठीक है ना। अब हमने इसका मास ऑफ 1 कार्बन एटम है, इसका 1/12 पार्ट लेना है। इसका कितना पार्ट लेना है? 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट। अब हम एक कार्बन एटम नहीं ले रहे, अब हम एक कार्बन एटम नहीं ले रहे, बल्कि उसका 1/12, उसका 12वां हिस्सा ले रहे हैं। एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब हम ले रहे हैं मास ऑफ 1/12
दोनों तरफ हमने 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/12 वैसे का वैसे आ जाएगा। कार्बन एटम, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना। मास ऑफ 1/12 यानी कि एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा ले रहे हैं। तो अब उसके बाद ये जो सा मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम है ना, ये किसके इक्वल होता है? 1 AMU के। ये हमेशा याद रखना कि एक कार्बन एटम का जो सा 12वां हिस्सा होता है, 12वां हिस्सा होता है, ये इसकी तारीफ है एटॉमिक मास यूनिट की, कि एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा हमेशा इक्वल होता है एटॉमिक मास यूनिट के। तो ये वाली चीज़ जो सी होगी, ये वाली चीज़ जो सी होगी, ये इसके 1 AMU हमने पीछे हमने प्रूफ भी किया था, पीछे हमने पार्ट 1 में हमने प्रूफ भी किया था ना। मैं प्रूफ फिर से दोहरा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक कार्बन है, कार्बन इज इक्वल टू इसका कार्बन 12 ले रहे हैं, तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 है, 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, ठीक है ना। तो ये जो सा 12 है उधर चला जाएगा, 1/12 आ गया, ये 1/12 तो आ गया ना। 12 कार्बन इज इक्वल टू 1, ये हमने क्या लिया यहाँ पर? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास ही है ना, ये कार्बन का एटॉमिक मास ही तो है, कार्बन का एटॉमिक मास है जी 12, तो हमने एटॉमिक मास यूनिट साथ में लिख दी है। ये 1 AMU इधर भी लिख देंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। अब यहाँ पर 1/12 पार्ट ऑफ कौन सा कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं? कार्बन 12 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 1 AMU के। ये देखो हमने प्रूफ भी किया था पीछे कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू होता है 1 AMU। तो ये चीज़ जोन सी है, ये चीज़ जोन सी है, ये वाली चीज़, ये सेम वैसी की वैसी ये आ गई है। तो अब इसकी जगह आ जाएगा 1 AMU, 1 AMU आ गया है, ठीक है, समझ आ गई आपको? 1 AMU आ गया इधर, ठीक है ना, 1 AMU आ गया है। अब 1 AMU जो सा होता है, ये इज इक्वल टू होता है 1.66। अब उसके बाद ये जो सी वैल्यू है, ये कैसे आएगी? ये वैल्यू ऐसे आएगी कि यहाँ पर 1.99 को डिवाइड कर देंगे 12 से, 1.99 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1658, 0.1658 आएगा, ठीक है ना, समझ आ गई? ये आएगा हमारे पास, ठीक है ना, 0.1658 आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। इसके साथ क्या लगा हुआ है? 10 की, ये देखिए 1.99 को हमने डिवाइड किया था 12 से, ये आ गया, और 10 की पावर्स -3 वैसे का वैसे ही, 23 वैसे का वैसे ही। अब 1.65 जो सा है 8 इज इक्वल टू 10 की पावर्स, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, पीछे से आगे की तरफ आया, तो यानी कि यहाँ पर -23 में माइनस करेंगे 1, क्योंकि ये पीछे से बाएं तरफ से दाएं तरफ की तरफ आया, यानी कि पीछे से आगे की तरफ आया, तो माइनस करेंगे 1, पावर 10 की पावर में माइनस कर देंगे 1, तो माइनस और माइनस एक जैसे साइन है, तो ये प्लस होगा 23 और 1 24, और बड़ी रकम का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा -24 आ गया। ये देखें 1.68 है, 5 से बड़ी रकम है ये, 8 क्या है? ये 5 से बड़ी रकम है। 5 से बड़ी रकम होती है ना जब, तो ये अगली वाली रकम को एक एक्स्ट्रा नंबर दे देती है, तो ये 5 से 6 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -24। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से 1.66 आ गया हमारे पास 10 की पावर्स 24 ग्राम। अब हम इसको, ठीक है ना, इसको किलोग्राम में, केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? इसको हम केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, केजी में। इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि 1.661 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स -24 से।
फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 3 ग्राम, यानी कि -3 और +3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -3 और +3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोबारा से ये शय बन जाएगी, इसलिए हम ये -3 और +3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर 1.661 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर्स -24 है, -24 फिर -3 24 25 26 27 -27 आ जाएगा इधर, -27 आ गया इधर। अब 10 की पावर्स 3 इज इक्वल टू, ये कौन से प्रीफिक्स के इक्वल होती है 10 की पावर्स 3, ये इक्वल होती है किलो के, किलोग्राम आ गया, ये किलोग्राम आ गया। यहाँ पर ये आ गया 1 AMU वैसे का वैसे आ गया, केजी आ गया, ये केजी ये आ गया, ठीक है ना। ये ग्राम का इक्वल, ये ग्राम भी आ गया इधर। हमने एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में भी निकाल लिया, एटॉमिक मास यूनिट को केजी में भी निकाल लिया। मास ऑफ 1 कार्बन एटम को हमने ग्राम में तो निकाला हुआ है, इसको अब हम केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे कर सकते हैं कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो सा है, इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है, इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है, इस चीज़ को हमने केजी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम वही वाला प्रोसीजर दोबारा से दोहराएंगे। 1.99 10 की पावर्स -23 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर्स -3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर्स 3 के साथ ग्राम, यानी कि -3 और +3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये रकमें जब आप इसमें कैंसिल हो जाएंगी दोबारा से -23 आ जाएगा, इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस रखना चाहते हैं। -3 और +3 10 की पावर्स -3 में भी लिख दिया और 10 की पावर्स +3 में भी लिख दिया। इक्वेशन क्या है, बैलेंस ही है, ये जब कट जाएंगे दोबारा से वही आ जाएगा। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -23 है, 23 24 25 26 -26 है, ये -26 23 24 25 26 -26 है। और ये जो सा प्रीफिक्स है 10 की पावर्स 3, ये किसके इक्वल होता है, केजी के। इस तरीके से हमारा जो सा है मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो सा है ये इक्वल आ गया है मास ऑफ 1 कार्बन एटम किसके इक्वल आ गया है, इसके। मास ऑफ 1 कार्बन एटम इसके इक्वल आ गया। मास ऑफ 1 कार्बन एटम 1.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -23 ग्राम में भी आ गया है, और मास ऑफ 1 कार्बन एटम 1.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -26 किलोग्राम में भी आ गया है। इसी तरीके से 1 एटॉमिक मास यूनिट जो सा है वो 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -23 ग्राम में भी आ गया है, और 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -23 केजी में भी आ गया है। यानी कि हमने मास जो सा है एक कार्बन एटम का मास ग्राम में भी निकाल लिया और किलोग्राम में भी निकाल लिया, और एटॉमिक मास यूनिट हमने ग्राम में भी निकाल ली है और किलोग्राम में भी निकाल लिया। इस तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास हम फाइंड कर सकते हैं। वो जो सी यहाँ पर साइड पर कीमतें लिखी हुई थी वो थोड़ी सी गलत थी, मैंने उस कीमतों को यहाँ पर सही करके लिख दिया, ठीक है ना। अब अगर कोई मसला हो तो बता देना, ठीक है। और उसके बाद आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना है, और यह है इस वीडियो का पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।